जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महात्म्य वाले महाभागवत को सुनने की प्रार्थना करने का विषय है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। सूत जी बोले कि बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद में मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर वेद व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा कि समस्त वेद वेदाओं में श्रेष्ठ मुनिवर आपको नमस्कार है। इस लोक में आपसे बढ़कर कोई वक्ता और नहीं है। आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरी जो बात है मेरे मन में चिरकाल से है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्या स्वरूपा सचिदानंद स्वरूप ने जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणा अरविंद को अपने हृदय पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव सब रूप से स्थित है, उनके अनुपम महात्म्य का अपने जो संक्षेप में वर्णन किया है उसकी तृप्ति नहीं हुई है। अतः इसे आप विस्तार से सुनाने की कृपा करें। यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर लेने पर उस भगवती का महात्म्य श्रवण नहीं किया जा सकता है तो ये जीवन व्यर्थ है। उनका ये वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा कि जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्य का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं तो आप परम भाग्यशाली हैं। ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उनके कान में नहीं पड़ जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षु जनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष पद प्रदान करते हैं। मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपनी है। सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों के अधिदात्री देवता कहते हैं। खरगोश, मच्छर आदि तथा और भी अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर है, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप एकाग्रचित होकर के उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विस्तार से आपके सामने वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्रित हुए। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषि गण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले सुमेर शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरी क्षेत्र मंदराचल के श्रेष्ठ पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर
महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा कि भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। चंद्रमा को अपने शीश पर आभूषण बनाया हुआ है। इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे बताने की कृपा करें। महेश्वर स्वयं आप भगवान विष्णु और जगत पिता ब्रह्मा इन देवताओं के भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद को प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं उनके विषय में मुझे अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा करके बताएं। व्यास जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवऋषि नारद का वचन सुनकर उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे ये कहा कि आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। देवादिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं, अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। नारायण बोले कि उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम ही हैं। हमारी ही आराधना करके आप परम पद को प्राप्त कर लेंगे, अतः आप सबके देवता से आपको क्या प्रयोजन? वेदव्यास जी बोले कि इस प्रकार नारायण का भी वह वचन सुनकर के मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर के स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नंदीश्वर नारद जी बोले कि विश्वेश्वर देवादिदेव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए, अपने शुभ शरीर के अंगों में सर्वरूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए, कौस्तुभ मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए, शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए, दिगंबर स्वरूप विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, गदा धारण करने वाले मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार, असुर कंस को मारने वाले विष्णु को नमस्कार, अंधकासुर को विनाश करने वाले शिव को नमस्कार और तृणाव्रत का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार। विष्णु को नमस्कार। गरुड़ पर आसन विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार। वेद व्यास जी बोले कि परम पूजनीय उन देव ऋषि को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद परम भक्त ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल है, इसलिए आपको इन पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु द्वारा कही गई बात को सुनकर के कहा कि आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। आप मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा कि इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव विष्णु तथा जगत पिता ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उनके विषय में मुझे बताएं, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते तो आपका मुझ पर अनुग्रह होगा। योगेश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल पति भगवान शंकर पहले तटस्थ समाधिस्थ हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरणों का ध्यान करते हुए आदर पूर्वक कहना